हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे जेईई मेंस 2024 के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन से आया हुआ ये सवाल। तो देखिए शुरू करते हैं। सवाल क्या है जो कब 31 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया। तो सवाल क्या है, अ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी की पावर 1/2 वेयर एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज द टाइम। द डायमेंशंस आर बी स्क्वायर बाई ए आर। क्लियर है बातें। तो देखिए अपने को ये बात पता है, सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। इतनी बात पता है। इसका मीन्स एफ इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर होगा एंड यही बी टी की पावर 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि जो यूनिट ए एक्स स्क्वायर, जो यूनिट एफ का है वो वही यूनिट किधर होगा, आरएचएस में होगा। क्योंकि अब आरएचएस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ए एक्स स्क्वायर एंड बी टी की पावर 1/2। इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर का भी यूनिट फोर्स के बराबर होगा। तो मैंने ये लिखा है यूनिट। क्लियर है? ये बराबर नहीं, क्वांटिटीज का मतलब यूनिट की बात कर रहे हैं। क्लियर है बातें? अच्छा, अब एफ का मुझे यूनिट पता होता है, कितना है, एम एल टी माइनस 2, जो यही किसके बराबर होगा, ए एक्स स्क्वायर का। ए मुझे पता नहीं, एक्स मुझे लेंथ पता थी, एल स्क्वायर होगा। तो यहां से ए की वैल्यू मैं लिख सकता हूं क्या, देखिए कितना हो जाएगा, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ये ए का यूनिट हो, ए का डायमेंशन होगा। देखिए कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब इन सिमिलर वे वी विल कैलकुलेट बी टी की पावर 1/2 वेयर बी टी की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं ऐसे। देखिए एफ इज इक्वल टू बी टी के पावर 1/2, जिसको मैं लिखूंगा, देखिए एम एल टी -2 फोर्स का डायमेंशन, फिर बी टी का 1/2। तो बी का क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं एम एल टी -2 -1/2 विच कैन बी रिटेन एज एम एल टी -5/2। क्लियर है बातें? तो जो मुझसे डायमेंशन पूछा गया है वो बी स्क्वायर बाई ए का चाहिए। तो बी स्क्वायर बाई ए का जो डायमेंशन होगा, बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी की पावर -5/2 इंटू 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी की पावर -5। क्लियर है बातें? इन ए सिमिलर वे फॉर ए की डायमेंशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एल -1 टी की पावर -1, एम एल -1 एंड टी की पावर -2, जिसको मैं फिर से यहाँ डिवीजन में लिख सकता हूं कितना हो जाएगा, देखिए एम एल की पावर -1 एंड टी की पावर -2, जिनको सॉल्व करूंगा तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का जो डायमेंशन आएगा वो कितना हो जाएगा, एम एक बचेगा, एल +3 हो जाएगा, टी के पावर -5 को +2 को ऐसे लिखूंगा, तो जिसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से एम एल क्यूब टी की पावर -3। यही होगा इसका डायमेंशन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, एम एल क्यूब टी की पावर -3, एम एल क्यूब टी की पावर -3, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। तो फर्स्ट इज राइट। क्लियर है बातें? आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।